हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, थंडरबर्ड्स की एक और डायनामिक आई कैचिंग इन्फोग्राफिक चार्ट की वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत फ्रेंड्स। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न डायनामिक सेल्स कंपैरिजन चार्ट वीक ऑन वीक बेसिस, जो ये शो करे हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है कंपेयर टू प्रीवियस वीक, and ये शो करे इन बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फ्रेंड्स। तो टीज़र की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये चार्ट में मैंने मैक्सिमम 5 कॉलम्स यानी 5 वीक्स कवर किया फ्रेंड्स। तो इसके आगे मतलब जो भी वीक्स है उसको मतलब शो करवाने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्रॉल बार फंक्शन यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो स्क्रॉल बार में आप राइट साइड में देख सकते हो, जैसे मैं स्क्रॉल बार को राइट साइड शिफ्ट करूँगा आप देख सकते हो सेल्स चेंज हो रही है, एंड उसके ऊपर जो डेटा लेबल्स मैंने इंसर्ट किए हैं इंक्रीज या डिक्रीज के लिए वो भी चेंज हो रहे हैं फ्रेंड्स। अभी आप देख सकते हो वीक नंबर 7 की सेल्स है 94, तो एंड कंपेयर टू प्रीवियस वीक ये 65% हाई हुआ है फ्रेंड्स। नाउ आई वांट टू सी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। तो ये स्क्रॉल बार के ऊपर आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा, तो चेक बॉक्स को क्लिक करता हूँ तो परसेंटेज से स्विच होके आ चुकी है वैल्यूज में। स्क्रॉल बार के ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा वीक नंबर एंड उसकी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो इसका इम्पोर्टेंस की बात करूँ, कई बार क्या होता है कि हमारी सेल्स एकदम से इंक्रीज हो जाती है पर्टिकुलर वीक के दौरान, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहे होते हैं एंड कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज़ आ जाती है तो हमारी सेल्स डिक्रीज हो जाती है। तो मैनेजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये यूज़फुल है कि इस डेट से इस डेट तक तो ये कुछ रीजंस था हमारी सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होने में फ्रेंड्स। ओके, तो ये था एक ये चार्ट का बेसिक ओवरव्यू। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो डेटाबेस टैब में चले जाऊँ तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी। ओके, ऑटो फिट कॉलम विड्थ अल्ट एच ओ आई। अभी वर्कशीट को रीनेम कर देता हूँ एज डेटाबेस। डायनामिक की शुरुआत हम टेबल से करेंगे, तो कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, ऑटोमेटिक रेंज आ जाएगी फ्रेंड्स एंड माय टेबल्स हैज हेडर्स। ओके, अब फ्रेंड्स हम वीक नंबर इंसर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है वीक नंबर टैब, अभी सीरियल नंबर का मतलब रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं E2 सेल्स जैसे मेरे डेट्स स्टोर है उसका रेफरेंस दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, सो अब वीक नंबर एक्चुअल वीक नंबर आ चुके हैं, पर ये थोड़े सिंपल लग रहा है तो इसके आगे मैं एक टेक्स्ट लिखना चाहूँगा। तो उसको करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में वीक नम NO डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एम्परसन एंड स्पेस एंड एंटर कर देता हूँ। ओके, तो वीक नंबर एक्चुअल वीक नंबर, उसके आगे वीक नंबर का टेक्स्ट आ चुका फ्रेंड्स। ओके, अभी मैं एक स्टैंडर्डाइज करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अभी 1 से 9 तक हमारा एक सिंगल डिजिट होगा एंड उसके बाद हमारा 2 डिजिट्स चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो स्टैंडर्डाइज कर देता हूँ, तो 1 से लेकर 9 के लिए ये प्रोसेस है। तो टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने लिया एंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एट द एंड एंड कॉमा प्रेस किया, फॉर्मेट टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में 00 टाइप किया फ्रेंड्स एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारे पास दो डिजिट आ चुके हैं ईच एंड एवरी वीक फॉर ईच एंड एवरी वीक। ओके,
अब इस टेबल को हम पिवट टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। उससे पहले ये हेडर को रीनेम कर देता हूँ एज वीक नाम। पिवट टेबल के लिए शॉर्टकट की है अल्ट एंड वी टी, न्यू वर्कशीट एंटर। अभी वीक नाम को मैं रॉस में शिफ्ट करता हूँ। उसी वीक नाम को मैं वैल्यूज में ले लूँगा क्योंकि मेरा डेटा इस टाइप का है, जितनी बार डेट्स है उतनी बार मेरी सेल्स है फ्रेंड्स। ओके, शीट को रिनेम कर देता हूँ एज सपोर्ट। मूविंग अहेड फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट स्क्रॉल बार फंक्शन। तो स्क्रॉल बार को इंसर्ट करने के लिए डेवलपर रिबन इनेबल होना चाहिए। उसको इनेबल करने के लिए जस्ट राइट क्लिक ऑन एनी रिबन, कस्टमाइज योर रिबन एंड डेवलपर रिबन को आप ओके कीजिए, चेक कीजिए। ओके, मेरे पास ऑलरेडी इनेबल था। इंसर्ट में जाके अभी मैं स्क्रॉल बार एक्टिव एक्स कंट्रोल ले लेता हूँ एंड डिस्ट्रॉय इट। नाउ आई एम गोइंग टू एडिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्रॉल। तो स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टीज़ को एडिट करने के लिए मेक श्योर कीजिए डिज़ाइनर मोड ऑन होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ एंड लिंक सेल, यहाँ पे मैं कोई भी एम्प्टी सेल दे दूँगा I1 एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम की वैल्यूज़ को हम डिफाइन करेंगे। मिनिमम को एज अ 2 रखूँगा एंड मैक्सिमम को मैं 50 सेट करूँगा फ्रेंड्स। तो व्हाट आई विल डू फ्रेंड्स, एक चार्ट में मैक्सिमम 5 कॉलम 5 वीक हम शो करवाने वाला है। ओके, तो इसका मैं आपको और इन डेप्थ नॉलेज में आपको बताऊं एंड एक एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैं यहाँ पे वीक नम टाइप किया। ओके, अभी मैं इंडेक्स फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, इंडेक्स। ओके, एरे, अभी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर पिवट टेबल कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देता हूँ, कॉमा रॉ नंबर जो हमने स्क्रॉल बार को सेल से लिंक करवाया था। ओके, अभी फिक्स कर देता हूँ F4। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे वीक नंबर 1 आ चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वीक नंबर 1 क्यों आया, तो अभी हमने जो रेंज दी है उसमें सेकेंड नंबर की रॉ की वैल्यू वैसे तो ये E4 यानी 4th नंबर के कॉलम पे फॉल होता है वीक नंबर 1, पर हमने जो रेंज दी है उसमें सेकेंड नंबर की रॉ कौन सी है, तो ये वीक नंबर 1 है। तो अभी मैं 5 शो करवाने वाला हूँ, तो उसके नीचे 4 रेंज मतलब 4 सेल में ये फॉर्मूला पेस्ट कर लूँगा। कंट्रोल D कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अभी मैं वीक नंबर 5 के फॉर्मूला को F2 करके बताऊं, तो अब हमारा वीक नंबर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है A7 सेल। ओके, तो A7 से सो ऑन, तो उसमें सेकंड नंबर की रो तो 5 नंबर, तो ऐसे ये वीक नंबर आ चुके हैं फ्रेंड्स। अभी एक्चुअल सेल्स निकाल लेते हैं। यू कैन यूज़ VLOOKUP, XLOOKUP as well as index function as well। तो equals to index, तो अब अभी उसी तरीके से P3 सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा एंड I1 सेल को फिक्स कर देता हूँ एंड एंटर, कंट्रोल T। तो ये हमारी एक्चुअल सेल्स आ चुके हैं पर्टिकुलर वीक की। ओके, सो मूविंग अहेड फ्रेंड्स, अब हम सपोर्टिव कॉलम्स इंसर्ट करने वाला है। सो ये जस्ट 2 कॉलम्स है, मैंने जो ये डेमोन्स्ट्रेट आपको किया था कि तो वो चार्ट हम ये 2 कॉलम्स के मदद से नहीं बना सकते, तो इसमें सपोर्टिव कॉलम्स इंसर्ट करने पड़ेंगे। सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तो उसमें भगवान का सपोर्ट, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी है। वैसे ही हम जैसे यूट्यूबर्स को आपका सपोर्ट
ज़रूरी है फ्रेंड्स। ओके, तो सपोर्ट कॉलम्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब अभी मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए सेपरेट कॉलम्स में क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस। ओके, तो अभी हम फर्स्ट वैल्यू में फॉर्मूला इंसर्ट नहीं करेंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में कोई बेस वैल्यू नहीं है। हम क्या करते हैं, मतलब सेकंड का फर्स्ट से, थर्ड का 2 से, एंड फोर्थ का 3 से, एंड फिफ्थ का 4 से। ओके, तो फॉर्मूला है इक्वल्स टू इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन दिस सेल, देन करंट वीक की जो है सेल्स वो आ जाए, एल्स NA एंड 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फॉर्मूला को ड्रैग डाउन। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू इफ दिस सेल इज लेस देन दिस सेल, देन दिस सेल की वैल्यू एल्स NA 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करो। ओके, तो हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए एक दो सेपरेट कॉलम्स तो क्रिएट कर दिए फ्रेंड्स, पर इसमें कैच ये है कि ये हमारी एक्चुअल सेल्स है और ये इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए डेटा लेबल्स है। पर ये हमने मतलब सेम ही डेटा लेबल्स है, मतलब जो सेल्स मतलब एक लेवल पे सेल्स आएगा उसके ठीक ओवरलैप हो जाएगा जो हमने प्लस और माइनस के लिए डेटा लेबल्स क्रिएट किए। तो इसको ओवरलैप करने के लिए हम क्या करेंगे, H6 प्लस यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यूज़ ले लेता हूँ, कोई भी बफर वैल्यू क्या करेगी, जो हमारी एक्चुअल सेल्स है उसके डेटा लेबल्स के ऊपर कुछ स्पेस हम रखेंगे, ये कितना रिडक्शन कितना इंक्रीज होगा उसके लिए। तो यहाँ पे मैं 28 सेट कर रहा हूँ। ओके, फॉर्मूला ड्रैग डाउन, देन यहाँ पे भी H6 प्लस बफर वैल्यूज क्रिएट कर देंगे। ओके, अब हम एक्चुअल चेंज हम शो करेंगे फ्रेंड्स कि कंपेयर टू प्रीवियस वीक कितना चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो उसको करने के लिए सबसे पहले डेवलपर टूल में आपको एक चेक बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट चेक बॉक्स। तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को एडिट करेंगे। प्रॉपर्टीज़, अभी लिंक सेल, कोई भी एम्प्टी सेल J1 एंड क्लोज इट। तो अभी मैं इसको यूज़ करने के लिए डिज़ाइनर मोड ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी मैं टिक करता हूँ, तो देखिए अभी मैं टिक करता हूँ तो ट्रू एंड अनटिक तो फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसी लिंक सेल का यूज़ करके परसेंटेज एंड वैल्यूज में शो करवाएंगे। तो हेडर मैं नाम देता हूँ चेंजेस। ओके, अभी हम फर्स्ट को नहीं कुछ भी नहीं असाइन करेंगे, फॉर्मूला इक्वल्स टू इफ दिस सेल इज फिक्स कर देता है इक्वल्स टू ट्रू, दिस सेल की वैल्यू ट्रू है। अब इट्स अप टू यू कि ट्रू में आपको परसेंटेज शो करवाना है या वैल्यूज़। तो अभी मैं ट्रू में मैं वैल्यूज़ को शो करवाने वाला हूँ। इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू ट्रू, देन दिस सेल माइनस दिस सेल एल्स। अभी परसेंटेज की बारी, अभी मैं ब्रैकेट में दिस सेल माइनस दिस सेल डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू into 100 एंटर। ओके, फॉर्मूला को ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अभी फ्रेंड्स आ चुका हमारे पास। अभी ये है मतलब फॉल्स पे है, तो यहाँ पे परसेंटेज है,
अभी मैं टिक करता हूँ जो यहाँ पे वैल्यूज़ में आ चुका है फ्रेंड्स। पर अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन अगेन चाहता हूँ। कहीं में 2 डिजिट्स है, कहीं में सिंगल डिजिट्स है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा। टेक्स्ट, अभी आपको 2 टाइम्स ओपन ब्रैकेट प्रेस करना है फ्रेंड्स। ओके, अभी एट द एंड आपको कॉमा टाइप करना है एंड यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको 0 0 या फिर एक बार मतलब सिंगल डिजिट में चाहता हूँ तो सिंगल डिजिट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट एंड कॉमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एंटर। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास सिंगल डिजिट में आ चुका है फ्रेंड्स। कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज। तो अब मुझे उसके साथ साथ एक परसेंटेज का सिंबल भी चाहिए फ्रेंड। तो अभी मैं कह दूँगा जो ब्रैकेट दिया था एट द लास्ट उसको डिलीट करूँगा एंड M% की साइन दूँगा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज का सिंबल एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ चुका, पर अभी भी हमें 2 और सपोर्टिव कॉलम की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स। उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अभी यहाँ पे सेज 24 से 40 हुई तो 67 इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे मुझे प्लस का सिंबल भी चाहिए, जैसा यहाँ पे माइनस का आ रहा है। तो प्लस का सिंबल के लिए एक और 2 हम सपोर्टिव कॉलम लेंगे, इंक्रीज। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इक्वल्स टू इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन दिस सेल, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्लस एंड M% का सिंबल एंड दिस वैल्यू एज NA 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी डिक्रीज के लिए इक्वल्स टू इफ this cell is less than this cell, then this cell की वैल्यू else NA। यहाँ पे तो माइनस में तो ऑलरेडी सिंबल आ ही रहा है फ्रेंड्स, तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा सिंबल की। तो ये हमारे सपोर्टिव कॉलम्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आप कंट्रोल प्रेस करके रखिए फ्रेंड्स, ये कंट्रोल प्रेस कीजिए। तो हमें अभी के लिए खाली 4 कॉलम से सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट 4 इंसर्ट में जाना है एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अब हम इस चार्ट को एडिट करेंगे। चार्ट टाइटल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लिक एंड डिलीट। वर्टिकल एक्सेस भी डिलीट, जस्ट क्लिक एंड डिलीट। ग्रिड लाइंस डिलीट। ओके फ्रेंड्स, अब हम चेंज टाइप चार्ट टाइप करेंगे। कॉम्बो में जाके प्लस सिंबल है उसको लाइन विद मार्कर्स करेंगे एंड माइनस सिंबल को भी लाइन विद मार्कर्स ओके कर देंगे फ्रेंड्स। ये चार्ट की लाइन है तो उसको ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लिक शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन कीजिए। अब राइट क्लिक ऐड डेटा लेबल्स कीजिए, जो एक्चुअल सेल्स है वो आएगी हमारे पास। एंड यहाँ पे भी जस्ट राइट क्लिक ऐड डेटा लेबल्स। माइनस के लिए भी जस्ट राइट क्लिक ऐड डेटा लेबल्स एंड फॉर्मेटिंग कर देते डेटा लेबल्स, जस्ट राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा लेबल्स अबाउ एंड माइनस के लिए बिलो। पर ये फ्रेंड्स एक्चुअल डेटा लेबल्स नहीं,
तो उसको हमें एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेबल्स, वैल्यू फ्रॉम सेल्स। यहाँ पे हमने जो सपोर्टिव कॉलम्स बनाए थे उसका रेंज हमें दे देना, जस्ट क्लिक ओके। एंड यहाँ पे वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है तो वैल्यूज़ को अनटिक कर दीजिए। एंड उसी तरीके से माइनस के लिए वैल्यू फ्रॉम सेल्स, रेंज असाइन कीजिए, ओके कीजिए, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो ये परसेंटेज में आ चुके। अभी मैं चेक बॉक्स को क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यूज़ में आ चुका है फ्रेंड्स। ओके, नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू मोर इन्फोग्राफिक वर्जन। तो कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, न्यू वर्कशीट एंड कंट्रोल वी। अभी मैं चार्ट की साइज को थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ, एज वेल एज विड्थ को भी फ्रेंड्स। तो अब हम प्लस जो इंक्रीज हुआ है उसके लिए भी एक डेटा लेबल्स मतलब शेप क्रिएट करेंगे। इंसर्ट शेप्स एंड ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी इसको एडिट कर देते हैं। शेप, आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, डार्क ग्रीन, शेप इफेक्ट, प्रीसेट एंड प्रीसेट 3 रख रहा हूँ। अभी इसको एक कंट्रोल डी कर देता हूँ, डुप्लीकेट एंड रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सॉरी फ्लिप वर्टिकल। इसको हम रेड कलर दे देंगे। ओके, तो कंट्रोल सी किया एंड शीट ट्री एंड यहाँ पे जो लाइन विथ मार्कर्स है उसमें क्लिक करके कंट्रोल वी करते हैं। उसी तरीके से माइनस के लिए रिडक्शन है, कंट्रोल सी, उसके शेप्स को कॉपी करके कंट्रोल वी किया फ्रेंड्स। डेटा लेबल्स है तो उसको हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। साइज इंक्रीज कर देता हूँ, बोल्ड एंड फॉन्ट कलर ब्लैक, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड एंड इसको भी 11 कर देता हूँ, बोल्ड। कोई भी आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू यू फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे रिडक्शन के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ। अभी प्लस है उसके लिए फॉन्ट कलर आएगा डार्क ग्रीन एंड रिडक्शन के लिए डार्क रेड। हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसको भी एडिट फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बोल्ड। इसको रीनेम कर देता हूँ शीट को एज ए चार्ट कर देता हूँ। हमने जो स्क्रॉल बार्स एंड चेक बॉक्स इंसर्ट किए थे उसको हम चार्ट वाली शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिज़ाइनर मोड ऑन होना चाहिए फ्रेंड्स। कंट्रोल सी, चार्ट में कंट्रोल वी। You can decrease the size as well friends. Okay. And चार्ट की साइज को थोड़ी इंक्रीज किया फ्रेंड्स। अभी उसी तरीके से चेक बॉक्स, कंट्रोल सी, चार्ट में कंट्रोल वी। डिज़ाइनर मोड से बाहर निकल जाता हूँ। अब हमने यहाँ पे फ्रेंड्स जो स्क्रॉल बार ट्रांसफ़र किए है वो वर्क नहीं करेंगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल लिंक हो चुका है, चार्ट वाली शीट में I2 सेल लिंक हो चुका है जो कि हमें नहीं चाहिए।
तो उसको एक्यूरेट हमें करने के लिए, करेक्ट करने के लिए डिज़ाइनर मोड ऑन करते हैं एंड प्रॉपर्टीज़। अभी I1 सेल है, उसके आगे शीट का नाम लिख देंगे सपोर्ट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड जस्ट क्लोज इट। अब फ्रेंड्स चेक बॉक्स को भी वैसे प्रॉपर्टीज एंड लिंक सेल सपोर्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड जस्ट क्लोज इट। डिज़ाइनर मोड ऑफ करते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं, तो अब फ्रेंड्स स्विच हो रहा है, वर्क कर रहा है एंड चेक बॉक्स को भी देख लेते हैं। तो चेक बॉक्स भी वर्क कर रहा है। चेक बॉक्स को आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा इसके नेम को, तो वो हम करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स वीक की स्टार्ट डेट एंड एंड डेट निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम एक्स लुकअप फंक्शनलिटी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट निकालने के लिए आपके पास मतलब 1 टू लेकर 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक वह ऑल डेट्स होनी चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी सभी डेट्स हैं, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किए। 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर। अगर आप में नहीं है तो आप क्या करेंगे, जस्ट टाइप कीजिए यहाँ पे 1/1/2025 एंड इंसर्ट होम में जाके फिल सीरीज कॉलम्स को आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप वैल्यू 1 रखना है एंड स्टॉप वैल्यू जो आपने फॉर्मेटिंग दिया, मतलब जिस फॉर्मेट में आपने डेट्स लिखी है 31/12/2025 मीन्स DDMMYY ओके कीजिए। तो आपके पास 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर की वैल्यूज आ चुकी है। मेरे पास ऑलरेडी है। कंट्रोल माइनस कंट्रोल फंक्शन होम सपोर्ट में जाकर अब मैं क्या करूँगा, एक्स लुकअप फंक्शनलिटी यूज़ करूँगा। लुकअप वैल्यू मेरी ये है A4 सेल कॉमा डेटाबेस टैब में लुकअप एरे। तो लुकअप एरे विल बी माय F कॉलम कॉमा रिटर्न एरे। तो मुझे रिटर्न एरे चाहिए डेट्स ए कॉलम एंटर। अभी कंट्रोल डाउन एरो कंट्रोल शिफ्ट अप कंट्रोल 3। अभी ये जनरल फॉर्मेट में है तो आप शॉर्ट डेट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे शॉर्ट मतलब स्टार्ट डेट आ चुकी है, पर ये फंक्शन अभी आपको फ्रेंड्स एक्स लुकअप एंड वी लुकअप का एक ड्रॉबैक याद हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये क्यों वर्क कर रहा है, तो एक्स लुकअप का फंक्शन ड्रॉबैक है, ये है वी लुकअप का भी, कि वो ऑलवेज फर्स्ट डेट को ही कंसीडर करेगा। मतलब एक बार वीक नंबर 1 उसने देख लिया तो उसके मतलब इक्विवेलेंट की ही वैल्यू कंसीडर करेगा, इक्विवेलेंट सेल की। जैसे यहाँ पे एक वीक नंबर 1 1/1/2025, भले ही उसके बाद 1/2/2025 हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे वीक नंबर 2 1/5/2025 से स्टार्ट हो रहा है, पर सेम वीक नंबर 2 में भी 1/6 भी फॉल कर रही है, पर यहाँ पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने कैसे देखा फ्रेंड्स, एक ड्रॉबैक भी एक बून की तरह यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अभी हम एंड डेट को निकालने के लिए जुगाड़ यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो अब इक्वल्स टू प्रेस करूँगा दिस सेल प्लस, अभी यहाँ पे जनरली वीक 7 डेज़ का होता है फ्रेंड्स, तो प्लस 6 कर देता हूँ
ओके, एंड कंट्रोल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल डी। तो 1 केक से लेकर 7 एक। ओके फ्रेंड्स, पर यहाँ पे एक आपको थोड़ा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। वीक नंबर 1 स्टार्ट डेट है 1/1/2025 और एंड डेट है 7/1/2025, पर वीक नंबर 2 की स्टार्ट डेट है 5 जनवरी। तो ये मतलब क्यों हुआ, क्योंकि हमारा वीक तो अभी मैं आपको कैलेंडर से शो करवाऊँ तो 2025 के कैलेंडर में मैं चाहता हूँ जनवरी, तो 1/1/2025 और उसका वीक नंबर है 1, पर हमारा वीक तो ऑलरेडी 30 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका था। पर मैंने यहाँ पे 1/1/2025 से कंसिडर किया, तो हमें 1/1/2025 से 4/1/2025, तो उतना तक ही मतलब फर्स्ट में कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 6 की जगह 3 टाइप करूँगा, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर अभी यहाँ पे 3/1/2026 दिख रही है, तो अभी मैं खाली 3 डेट्स को ही कंसिडर करूँगा, यानी 31 दिसंबर का डेटा है। ओके, अभी एक और बार हमें वीक नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, वीक नम, एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अब हम वीक नंबर निकाल लेते हैं। अगेन इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे, इंडेक्स एरे A3 कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा, रॉ नंबर, I1 सेल, फिक्स इट एंड एंटर। तो हमने 5 कॉलम तक कवर करना है, तो 5 तक हम ड्रैग डाउन कर देंगे। स्टार्ट डेट, अगेन फ्रेंड्स यू कैन यूज़ VLOOKUP, XLOOKUP, मैं यहाँ पे इंडेक्स ही ले रहा हूँ। C3 से लेकर जब हमारा डेटा ख़त्म हो रहा है तब तक रेंज दे देंगे एरे, कॉमा, रॉ नंबर, I1 सेल, फिक्स इट, एंटर, ड्रैग डाउन, equals to index, again end date, control shift down, comma, I1 cell, fix it, enter। अब इस जर्नल को मैं शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसे जैसे ये शिफ्ट होता रहेगा, जो हमने ऊपर जो टेबल बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी ये डायनामिक चलता रहेगा फ्रेंड्स। ओके, अब फ्रेंड्स हम थोड़ा और आई कैन बनाने के लिए पावर पॉइंट में जाकर हेडर मतलब इसका हेडर बनाएंगे। तो विंडो आर, पावर PNT टाइप किया एंड ओके। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, लेआउट ब्लैंक। ओके, अब मैं एक ईगल बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, ईगल के पंख, क्योंकि सेल्स पर एक हमेशा हम जो बोलते हैं ना टेक्निकल लैंग्वेज में, बर्ड आई व्यू फ्रेंड्स, यानी एक ईगल चील की नज़र रहती है फ्रेंड्स। क्यों? ओके, तो इंसर्ट में जाकर शेप्स एंड राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके, अब हम ईगल के पंख बनाने के लिए इंसर्ट शेप्स एंड आपको फ्लो चार्ट डिले ऑप्शन लेना है एंड जस्ट ड्रॉ इट फ्रेंड्स। थोड़ी साइज इंक्रीज कर लेता हूँ।
कंट्रोल डी कर देता हूँ डुप्लीकेट एंड उस अभी मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ड्रॉ करूँगा एंड इसकी टेल को है पैरेलल कर दूंगा उसके ऊपर। ओके अभी तीनों पंख को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंड शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, मर्ज शेप एंड यूनियन कर देता हूँ। अगर थोड़ी सी साइज में कमी आ रही है ओके कंट्रोल ए, मर्ज शेप, यूनियन, इसी तरीके से कंट्रोल डी कर लेता हूँ एंड रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, शेप फॉर्मेट, अलाइन, मिडल कर देता हूँ, मर्ज शेप एंड कंबाइन, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ओके अब रेस्ट एडिटिंग हम एक्सेल में कर देंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, more fill colors and dark pink। ओके यहाँ पे भी आपके पास ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन है तो you can use it। shape effects, again friends you have a multiple option। अब इसमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, इसको रीनेम कर देते हैं वीक वाइसेस कंपैरिजन चार्ट, middle alignment, increase the size, bold and font type, Berlin Sans FB। ओके अभी शेप फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल। अभी टेक्स्ट फिल को मैं वाइट सेट कर देगा। तो हेडर का फॉर्मेटिंग हो चुका। अब ये चार्ट के अराउंड एक और शेप हम रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। ओके येलो फिल को डिक्रीज कर देते हैं। शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल and you can assign any color, dark yellow light yellow color यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ग्रेडियंट भी आप ट्राई कर सकते हो एंड you have shape effects as well। okay preset 4 यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं एंड send to back। मेन चार्ट का जो एरिया है उसको शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, सॉरी शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब एक बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं। इंसर्ट शेप्स एंड रेक्टेंगल, शेप फिल, यहाँ पे कोई भी लाइट ब्लू कलर,
and you have gradient fill option friends. Send to back. Okay, this looks good. अब जो हमने वीक नंबर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट बनाया था उसको हम पेज कर देते हैं। तो फॉर्मेटिंग कर देते हैं। पहले अल्ट एच ए सी मिडल अलाइनमेंट, अल्ट एच बी ए ऑल बॉर्डर, अल्ट एच पी टी थिक बॉर्डर, कंट्रोल शिफ्ट अप, अल्ट एच बी टी थिक बॉर्डर, कंट्रोल बी कर दिया फ्रेंड्स। अब हम जो इसका पोर्शन है तो उसको कॉपी कर लेते हैं एंड चार्ट में आ जाता हूँ। यहाँ पे पेस्ट में जाकर लिंक पिक्चर में पेस्ट कर लेता हूँ। अभी इस पिक्चर को हम अपवर्ड हम मूव कर देते हैं। सॉरी, इसको हम थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर देते हैं एंड यू हैव अब ये पिक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपके पास ऑप्शन भी है थोड़ा और आई कैचिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स। ओके, मैं ये सेट कर रहा हूँ रिफ्लेक्टेड बीवल ब्लैक। ओके, अभी ये पिक्चर लिंक पिक्चर का बेनिफिट ये है कि जो मेन डेटा में चेंज होगा वो पिक्चर में भी शो करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो चुका। अब ये चेक बॉक्स को हम एडिट करेंगे। तो डेवलपर डिज़ाइन मोड ऑन कीजिए एंड अभी प्रॉपर्टीज़ में जाइए एंड कैप्शन में आपको हाइफन यानी डैश लिखे एंड क्लोज इट। ओके, अब इसको साइज की डिक्रीज कर देते हैं। अब अगेन हमें और एक सेटिंग करनी पड़ेगी सपोर्ट में जाकर एंड यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू अब ये परसेंटेज में है। इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू ट्रू देन मुझे क्या रिफ्लेक्ट करवाना है इन परसेंटेज। इफ फॉल्स देन मुझे इन वैल्यूज शो करवाना। तो ब्रैकेट क्लोज। तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड पैनल में इंसर्ट शेप्स एंड इंसर्ट कर देता है टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्मूला बार में इक्वल्स टू सपोर्ट में जो हमने फंक्शनलिटी दी थी ओके कीजिए। शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, वाइट फिल दे देते हैं एंड increase the size, middle alignment and Berlin sans FB। अब दोनों एक चेक बॉक्स एंड जो हमने शेप किया था उसको ग्रुप कर देते हैं। अलाइन मिडल ग्रुप। ओके, तो ये ग्रुप हो चुका है। अभी जो दोनों जाएंगे एक साथ नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से चार्ट और रेक्टेंगल उसको अभी अलाइन मिडल, अलाइन सेंटर एंड ग्रुप कर देते हैं फ्रेंड्स। अभी आप डेवलपर में डिज़ाइन मोड से बाहर निकल जाइए। तो अभी इन परसेंटेज, इन वैल्यूज़, तो ये भी अच्छे से काम कर रहा है एंड स्क्रॉल बार
वो भी काम कर रहा है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आप ब्रांडिंग भी अपनी करवा सकते हैं फ्रेंड्स एम्प्टी स्पेस में। बट एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स फ्रेंड्स, इसको आप माइक्रोसॉफ्ट इनेबल वर्कबुक में सेव करेंगे फ्रेंड्स। मैक्रो इनेबल, तो F12 प्रेस कीजिए एंड एक्सेल वर्कबुक को आपको माइक्रोसॉफ्ट इनेबल वर्कबुक में सेव करना है। एंड यू कैन गिव एनी नेम, ओके गॉड इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल बार चार्ट, ये तो इसको मोर आई कैचिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स है मतलब वीक्स, उसको आप एट्रैक्टिव कलर असाइन कर सकते हो। ओके, एंड आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शंस भी है एंड शेप इफेक्ट्स भी आपके पास है फ्रेंड्स। ओके, ग्लो ऑप्शंस भी एक अच्छा ऑप्शंस है फ्रेंड्स। सॉफ्ट एजेस 2.5 soft edges. That's it guys from my side. If you like the video, hit the like button, and if you enjoy the video, do share with your near and dear one, and do subscribe my YouTube channel. ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे फ्रेंड्स। Until that time, goodbye and God bless you.